नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सितंबर माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। यदि आपकी भी मिथुन राशि है और आप जानना चाहते हैं कि सितंबर का ये महीना कैसा बीतेगा, सितंबर माह को अपने राशि के अनुसार किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं, साथ ही साथ दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि ये दोनों पर आधारित है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले इस माह ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो माह के प्रारंभिक दिनों में चंद्रदेव मिथुन राशि में ही अर्थात आपके लग्न भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल ये सिंह राशि का आपके तीसरे भाव को देखिए पराक्रम का भी भाव कहते हैं, तो पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध और शुक्र ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं कन्या राशि का चतुर्थ भाव में। केतु वृश्चिक राशि का छठे भाव में, शनिदेव मकर राशि का आपके आठवें भाव में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के आपके भाग्य भाव में और राहु वृषभ राशि का आपके द्वादश भाव में रहेगा। ओवरऑल इस महीने का आरंभ सुख व शांति पूर्वक रहेगा। घर के सभी सदस्य आपको मान सम्मान देंगे। पुराने चले आ रहे सारे वाद विवाद जो घर परिवार वालों के साथ थे वो खत्म हो जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस महीने आपका नज़रिया बड़ा सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा दूसरों के लिए। 8 सितंबर के बाद आपकी कोई महंगी वस्तु ये चोरी होने का या गुम होने का भय है। साथ ही साथ बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा सौदा आपके हाथ से निकल सकता है। लापरवाही बिल्कुल भी ना करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस माह जीवन साथी से आपको भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा। 16 सितंबर के बाद कोई अप्रिय समाचार सुनने को प्राप्त होगा परिवार से संबंधित। 19 और 20 को ग्रह स्थितियों में बदलाव आएगा और चतुराई से किया गया निवेश आपको फायदा देगा। भविष्य के लिए बनाई गई योजनाएं इस समय अवधि में गति पकड़ेंगी। वहीं 25 सितंबर के बाद कोर्ट केस में सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों ये तो थी ओवरऑल स्थिति। अब हम विस्तार पूर्वक चलते हैं कि जीवन के विभिन्न आयाम जैसे कि कार्य क्षेत्र हो गया। दूसरा दर्शकों, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी, आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, आप कितना धन कमाएंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी विषय वस्तुओं पर प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों के पास कोई आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो हमारे संस्थान से मात्र 999 रुपये में आप लोग अपनी जन्म कुंडली प्राप्त कर सकते हैं। 150 पृष्ठों की कुंडली होगी और उसके साथ आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। दूसरा दर्शकों, इस माह हम आपके शहर आ रहे हैं। हमारा 4 और 5 सितंबर को पटना आगमन हो रहा है। 11, 12 और 13 तारीख को मैं दिल्ली में रहूँगा। 11 और 12 को ही दिल्ली, 2 दिन 11, 12 सितंबर दिल्ली रहेंगे। साथ ही साथ 18, 19, 20 सितंबर को हमारा मुंबई आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से, मुंबई से, पटना से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, अफगानिस्तान का जो अभी संकट चला आ रहा है ये कोई नया नहीं है। इसकी आशंका थी और इससे पहले हमने प्रिडिक्शन भी दी थी। और जब शनिदेव वक्री हुए थे तभी हमने उसमें प्रिडिक्शन की थी कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो तख्ता पलट होगा, सेना का रूल लागू होगा। तो म्यांमार में भी यही हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ और नेपाल में भी यही हुआ। आप उसका अंश सुन सकते हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। आगे बढ़ते हैं, कार्य क्षेत्र आपका कैसा रहेगा। तो कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें मिथुन राशि के जातकों, तो इस महीने कार्यक्षेत्र आपका अच्छा चलेगा। क्योंकि इस महीने यदि आप बेरोजगार हैं तो कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आपको काम करने में अब आनंद आएगा। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर नौकरी करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ उसमें आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, कारोबार में बरकत होने की संभावना रहेगी। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में ग्रहों के राजा
सूर्यदेव विराजमान हैं और अपनी स्वराशि में हैं, और इन्हीं के साथ सेनापति मंगल भी पराक्रम भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव साहस का होता है, वीरता का भाव होता है। तो आपके द्वारा किया गया परिश्रम ये तय करेगा कि आप कैरियर में कितनी तरक्की करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रहों की यह युति इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि अगर निष्ठापूर्वक आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि के जातकों आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस महीने निरंतर और गंभीर प्रयासों से अपने काम धंधे का आप विस्तार करने वाले हैं। बिजनेस में आगे बढ़ने का सही समय है। साथ ही साथ दर्शकों, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शनिदेव मेहनत रगड़ करके करवाएंगे। वो कहते हैं ना, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो शनिदेव इतनी मेहनत कराएंगे कि आपने उम्मीद नहीं की होगी, और लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप कोई अमिट छाप छोड़ पाएंगे दूसरों के ऊपर। तो कैरियर राशिफल ये कहता है कि इस महीने कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, नया रोजगार आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो मिथुन राशि वालों, सितंबर का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन महीने के मध्य में आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, 6 सितंबर से मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में चले जाएंगे, और चौथे भाव में जब ये बैठेंगे तो इनकी अष्टम दृष्टि जो है ये एकादश भाव पर रहेगी, आय के भाव पर रहेगी। तो मंगल की स्थिति से आपकी आमदनी में सुधार होगा। नौकरी पेशा वालों के वेतन या भत्तों में वृद्धि हो सकती है। कोई यदि आपने जो है मेडिकल का रिम्बर्समेंट वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपको जो है सहायता प्राप्त हो सकती है सरकार से। व्यापार या स्वरोजगार करने वालों को कारोबार में भी लाभ होने की प्रबल संभावना रहेगी। लेकिन चूंकि शनिदेव अष्टम भाव में स्थित है और 15 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति के भी उसी भाव में प्रवेश कर जाने से आपको आर्थिक रूप से कुछ क्षय होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपके जो खर्चे रहेंगे ये बेनतीजा निकलेंगे, बेकार के कामों पे आपके पैसे खर्च होंगे। साथ ही साथ किसी को दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है, या कोई नया काम आपने शुरू किया है तो उसमें आपको हानि हो सकती है। आय का कोई नियमित स्रोत बाधित हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसी को उधार मत दीजिएगा। फंसा हुआ पैसा आपको इस महीने वापस प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी से कर्ज लेने से बचना है और देने से भी बचना है। साथ ही साथ इस माह में आपके पैसों के लेन देन के मामले में काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। सावधानी ही आपको बचाव का काम करेगी। पूर्व में जो आपने निवेश किए हैं उससे कुछ धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला पड़ाव आता है वो स्वास्थ्य। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य राशिफल ये कहता है कि स्वास्थ्य का पाया आपका कमजोर रहेगा। आपकी कुंडली के ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव में शनि बैठे हैं। अष्टम भाव आयु का भाव होता है, तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। चोट चपेट लग सकती है, लोहे से जो है आपको कोई नुकीली चीज़ से चोट लग सकती है। साथ ही साथ अचानक से कोई गंभीर रोग शुरू होने के संकेत है। प्रिय दर्शकों, बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा जो महामारी चली आ रही है उससे जुड़ी हुई समस्याएं बच्चों को भी आएगी और बड़ों में भी आ सकती है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, छोटा मत समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में अष्टम भाव में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे, थोड़ी सी स्थिति और खराब होगी और रोग में वृद्धि होगी। समस्या अपने आप लास्ट में समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ दर्शकों, डॉक्टरी परामर्श में बिल्कुल भी हीला हवाली ना करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आप मानसिक रूप से कुछ परेशान रहेंगे, काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा और हर चीज़ का आनंद नहीं उठा पाएंगे, यही सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो प्रेमी जीवन के लिए सितंबर की माह की जो शुरुआत रहेगी अच्छी नहीं रहेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ठंडापन रहेगा। प्रेमियों को शायद एक दूसरे के साथ समय बिताने का उतना मौका ना मिल पाए, तो इससे आपके मन में निराशा का बोध होगा। साथ ही साथ 6 सितंबर को शुक्रदेव अपनी स्वराशि में आएंगे, तो प्रेम संबंधों में निश्चित तौर पर मधुरता आएगी। एक दूसरे के प्रति मिथुन राशि के जातकों को आकर्षण और ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। वहीं प्रेमी युगलों का एक दूसरे के प्रति भरोसा जो है ये निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई जो है दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो आपके रिश्तों में घनिष्ठता आएगी, अंतरंगता बढ़ेगी और
विवाहित जातकों की यदि हम बात करें तो इस महीने प्रेम विवाह होने के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और अपने घर पर अपने प्रेम को लेकर के कोई परमिशन आपको चाहिए, शादी ब्याह इत्यादि की, तो वो परमिशन आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पति पत्नी के बीच अच्छा सामंजस्य रहेगा जिससे प्रेम में वृद्धि होगी। लेकिन उत्तरार्ध का समय शादीशुदा जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण भरा साबित हो सकता है। साथ ही साथ दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में इस महीने कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपस में टकराहट हो सकती है, आपके सोच में और आपके पार्टनर की सोच में विभेद हो सकता है, अंतर हो सकता है, आपके तालमेल में कमी आ सकती है, व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। इसलिए समझदारी से काम लेना आपके लिए उचित रहेगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह माह कभी खुशी और कभी गम वाला रहेगा। माह के पूर्वार्ध में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। शुक्र और बुध की चतुर्थ भाव में उपस्थित है, जो कि ये दिखाती है कि पारिवारिक जीवन के लिए जो समय रहेगा ये उत्तम रहेगा। परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा, परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा और घर परिवार में कोई आनंद पूर्वक आयोजन हो सकता है। लेकिन जब शनिदेव दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो परिवार का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, कुटुंब में मतभेद हो सकता है कि किसी पारिवारिक संपत्ति या रुपए पैसे के मामले को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो जाए। महीने के उत्तरार्ध में समस्याएं और बढ़ सकती है। जब सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे तो ग्रहों की इस युति से आपके मां को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए विशेष रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुटुंब में आपका झगड़ा इत्यादि हो सकता है। अप्रिय स्थिति से यदि बचना है तो बहुत सोच समझ करके ही कदम उठाइएगा, हर बात पर प्रक्रिया बिल्कुल भी ना दें। आगे बढ़ते हैं उपाय पर। दर्शकों, उपाय आप लोग अपनी इंडिविजुअल कुंडली के अनुसार भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो सबके लिए उपाय है आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो एक पन्ना रत्न आपको धारण करना रहेगा। दूसरा, आपको ओपेल या हीरा जो है नग धारण करना रहेगा। शुक्रवार वाले दिन कबूतरों को बाजरा देना है और हरा पालक ये अमावस्या के दिन गाय को खिलाना है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिएगा हर बुधवार को। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, कोशिश कीजिएगा जब भी आप किसी विशेष कार्य से जाएं तो इलायची का सेवन करके निकलें और एक हरे रंग की रुमाल अपने जेब में रखे रहें। इस माह के कुछ शुभ दिवस हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो 1 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। वही अशुभ दिवस की बात करें तो 5 तारीख है, 6 तारीख है, 15 तारीख है, 16 तारीख है, 23 तारीख है, 24 तारीख है, 28 तारीख है, 30 तारीख है। भाग्यशाली रंग की यदि हम बात करें तो आपके लिए ग्रीन कलर और गोल्डन कलर सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे और भाग्यशाली अंक रहेगा 5 और 3। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा सितंबर माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः।